हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, स्पेशली एसएससी CHSL टीयर 2 के एस्पिरेंट्स के लिए। इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सजेशन मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, लास्ट मिनट टिप्स भी होंगी ये, और इसमें आपको आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं, जो ये डाउट्स रहे हैं, वो सभी मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम से रिलेटेड जितने भी तरह के आपके डाउट्स हैं और क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर इस वीडियो में कवर कराने वाला हूँ आपको। ठीक है, इस वजह से ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और आप पूरा इस वीडियो को जरूर देख लेना, आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये वीडियो। राइट दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में देखा जाए तो आपको बेसिकली जो 2019 वाली आपका CHSL का जो स्कीम है, उसमें ऐसे लेटर और एप्लीकेशन के बारे में ही बताया गया है, प्रीसिक्स के बारे में नहीं बताया गया है। ठीक है, जबकि 2020 वाली जो नोटिफिकेशन है उसमें प्रीसिक्स भी दिया हुआ है। तो ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन बन रहा है कि प्रीसिक्स आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो आप क्या करो, आप अपनी तरफ से तैयार करके जाओ। अगर इन केस पूछ लिया गया तो आपको बेसिकली वहाँ पे करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ऐसे तो आप तैयार करोगे, ऐसे आपको 200 से 250 वर्ड्स में लिखना होता है। ठीक है, वो ऑलरेडी सारी चीज़ें मैं कवर करा चुका हूँ आपको। लेटर और एप्लीकेशन भी आपको तैयार करनी है, लेटर या फिर एप्लीकेशन में से कोई एक चीज़ आपको मिलेगी और ये 150 से 200 वर्ड्स में आपको लिखना होगा। ठीक है, इसके अलावा जो है प्रीसिक्स आने के चांसेस कम है, लेकिन पूछा जा सकता है, इस वजह से प्रीसिक्स को एक बार देख के जाना। ठीक है, और मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट इसकी बना दी है, हिंदी इंग्लिश दोनों की 20 अराउंड उसमें वीडियोस हैं, उनको एक बार देख लेना सारे वीडियोस को, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा प्रीसिक्स कैसे करना होता है एग्जाम में। डूज एंड डोंट्स के ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, तो उसको भी देख लेना, तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी प्रीसिक्स के संबंधित। ठीक है, और प्रीसिक्स में आपको जो है जितने भी वर्ड्स दिए होंगे उसका अराउंड 1/3 वर्ड में आपको प्रीसिक्स लिखना होगा। जो एसएससी CGL 2019 में पूछा गया था प्रीसिक्स, उसमें 270 वर्ड्स थे। ठीक है, 270 वर्ड्स थे, आपको 90 वर्ड्स में उसका प्रीसिक्स करना था। ठीक है, तो ये अराउंड 1/3 वर्ड में हो गया सीधे सीधे। तो ऐसे ही आपको 300 वर्ड्स के आसपास जो अगर प्रीसिक्स आता है तो ऐसे ही मिलेगा आपको, उसको वही 100 वर्ड्स के लमसम जो है उसको कंप्लीट करना होगा। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिए, आपको पहले से ही प्रिपेयर होकर जाना है कि प्रीसिक्स भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। राइट, इसके बाद डूज एंड डोंट्स क्या क्या चीज़ें हैं, मैं कुछ इंपॉर्टेंट सजेशन भी आपको दूंगा जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। एग्जाम में आप आसानी से 70+ स्कोर कर सकते हो। देखो, पहली चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि नॉर्मली जब आप स्टार्ट करोगे तो पहले इंट्रो से स्टार्ट करोगे, इंट्रोडक्शन दे दोगे उसका। ठीक है, उसके बाद आपको बॉडी सेक्शन और उसके बाद कंक्लूजन। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको लिखनी होती है। तो इंट्रो में आप टॉपिक को एक्सप्लेन कर लोगे जैसे नॉर्मली करते हो। बॉडी सेक्शन में क्या करना है आपको, बॉडी सेक्शन में आपको कुछ भी मिल जाए, जैसे कि किसी चीज़ के इंपॉर्टेंस के ऊपर टॉपिक मिल गया, एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखने को मिल गया, या फिर रोल या सिग्निफिकेंस, ऐसा कुछ टॉपिक मिल जाए जिसमें इस तरह की चीज़ें लिखने को मिल रही है आपको, या अपनी तरफ से आप लिखना चाह रहे हो, तो उनको क्या करना है, आपको पॉइंट्स में लिखना है। ठीक है, पॉइंट्स में लिखने का फ़ायदा क्या होगा, आपको पॉइंट्स में लिखने पर जो एग्जामिनर है उसके ऊपर काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, उसको लगेगा कि हाँ आपको नॉलेज है, आपको अच्छी नॉलेज है, तभी आप चीज़ों को समराइज करके पॉइंट में लिख रहे हो, है ना। तो इससे आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे काफ़ी ज़्यादा, मतलब जो एग्जामिनर है वो आपको ज़्यादा मार्क्स देगा। ठीक है, तो आप जरूर ट्राई करिएगा, जो भी टॉपिक आपको मिले, जैसा भी टॉपिक मिले, उस बॉडी सेक्शन में आपको कुछ चीज़ें पॉइंट्स में जरूर लिखनी है। ठीक है, केवल और केवल आपको सिंपली जैसा लिखते चले जाना, ऐसा नहीं करना, कुछ चीज़ें पॉइंट्स में देना, तो वो काफ़ी दिखने में भी अट्रैक्टिव लगेगा और आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस होंगे। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताई दी इंपॉर्टेंस, अगर किसी चीज़ की बतानी हो आपको, एडवांटेज डिसएडवांटेज, रोल या फिर सिग्निफिकेंस, इनमें से कुछ भी चीज़ें आपको बतानी हो तो आप पॉइंट्स में 4 से 5 पॉइंट आराम से लिख सकते हो। ठीक है, 5 पॉइंट एटलीस्ट जो है आपको ऐसे में पॉइंट वाइज देने हैं, और बाकी उसके बाद आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो, नॉर्मल जो फ्लो में करते आ रहे हो, नॉर्मल जो लिखते हैं वैसे लिख चल सकते हो। ठीक है, अब ये पॉइंट्स में आप बुलेटेड पॉइंट्स करके भी दे सकते हो या फिर नंबरिंग करके भी दे सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप लोग कोशिश यही करेगा कि आपको पॉइंट्स में लिखना है। जो भी टॉपिक आ जाए, कैसा भी टॉपिक आ जाए, उसमें आपको कुछ चीज़ें पॉइंट में जरूर लिखनी है। ठीक है, तो उससे आपकी कॉपी भी देखने में बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव लगेगी और काफ़ी अच्छा आपको स्कोर भी मिलेगा। देख लेना, आप खुद से ही देखना। ठीक है, इसके अलावा क्या करना है, आपको वन लैंग्वेज पे ही स्टिक करना है।
ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुछ चीज़ें जो है हिंदी में लिख देंगे, कुछ चीज़ें इंग्लिश में लिख देंगे। जैसे कि लेटर जो है, एक चीज़ जो है इंग्लिश में लिख दी, एक चीज़ हिंदी में लिख दी। तो ऐसा कुछ नहीं करना। आप जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहे हो उसी लैंग्वेज में आपको ऐसे भी लिखना है, उसी लैंग्वेज में आपको जो है ऐसे या फिर जो भी पूछा जाए एप्लीकेशन या लेटर या प्रीफिक्स जो भी कुछ मिलेगा उसी लैंग्वेज में। लेटर और बेसिकली एप्लीकेशन के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको सेम लैंग्वेज में ही दो ही लैंग्वेज का उपयोग करना है, या तो हिंदी या फिर इंग्लिश। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखोगे, राइट। इसके अलावा क्या है कि कुछ लोग जो है ब्लॉक्स में लिखते हैं तो वो टॉप पे लिखते हैं, ठीक है, या फिर बॉटम पे लिखते हैं। तो ये थोड़ा सा देखने में बड़ा गंदा सा लगता है। आप क्या करोगे, सेंटर में लिखोगे, ठीक है। जो भी आपको ब्लॉक शीट दी होगी उसमें आपको हमेशा सेंटर में लिखना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सेंटर में लिखने का फ़ायदा ये होगा कि अगर आपसे कोई गलती भी हो जाती है तो उसको काट के आप उसके बगल में लिख सकते हो, थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि ब्लॉक शीट में जो है आपको सेंटर में ही लिखना है जो भी आप लिख रहे हो। इसके अलावा वर्ड लिमिट का आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। आपको पता है 10% तक आप एक्सीड कर सकते हो वर्ड लिमिट, उससे ज़्यादा नहीं। अगर 10% से ज़्यादा एक्सीड करते हो तो वो एग्जामिन नहीं की जाएगी, उसको जांचा ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो वर्ड लिमिट का आपको ध्यान रखना है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको 250 वर्ड्स का ऐसे लिखने को मिला तो आप 275 वर्ड्स तक लिख सकते हो, ठीक है। आप क्या करो, सबसे पहले काउंटिंग कर लो, जो भी पेज दिया होगा आप काउंटिंग कर लो, देखो 275 वर्ड्स कहाँ पे आ रहे हैं और वहां पे क्या है, पेन से डॉट बना लो। तो आपको पता रहेगा जो इस तरह से आपको ब्लॉक शीट मिलेगी ना, उस ब्लॉक शीट में आप सिंपली क्या करोगे, आपको सिंपली क्या करना है, आपको वहां पे पॉइंट लगा देना है कि यहाँ पे 275 वर्ड्स पूरे हो रहे हैं। तो यहाँ पे पॉइंट लगा दोगे तो आपको याद रहेगा कि हमें यहाँ तक ही लिखना है, इसके आगे नहीं लिखना। तो इससे आपको पहले से ही ब्लॉक काउंट करके अगर आप पॉइंट लगा लोगे ना, तो उससे आपको आसानी रहेगी। आपको पता रहेगा कि आपने कितना लिखा है और कितना और लिखना है ना। डायरेक्ट लिखते चले जाओगे तो फिर बाद में एक्सीड भी हो सकती है वर्ड लिमिट। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आप अगर पहले से पॉइंट लगा लोगे और फिर बाद में हो सकता है कि आप बीच बीच में एक कुछ ब्लॉक्स छोड़ो तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हो पॉइंट को आगे बढ़ा के, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान कर सकते हो। तो इससे आपको आपकी वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं करेगी, ठीक है। ऐसे और लेटर दोनों में ये चीज़ आपको करनी है। जो भी आपको ब्लॉक शीट दी होगी, ठीक है, जो भी आपको जैसी भी ब्लॉक शीट दी होगी उसमें जस्ट आपको क्या करना है, पॉइंट लगा देना है कि यहाँ पे सपोज 275 वर्ड्स हो रहे हैं तो यहाँ पे आपने पॉइंट लगा दिया और फिर आप जब लिखना शुरू करोगे तो आप उसी जगह पे रुक जाओगे, है ना। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रख सकते हो। इसके बाद आगे बढ़ते हम लोग, कुछ इंपॉर्टेंट सजेशन मैं आपको देना चाहूँगा। ये कुछ डाउट्स भी थे स्टूडेंट्स के जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। जैसे कि आपको क्या करना है कि हमेशा सिंगल इंक का यूज़ करना है, ठीक है। मतलब सिंगल इंक का मतलब क्या है कि आप ब्लू पेन का यूज़ करो या फिर ब्लैक पेन का यूज़ करो। ऐसा नहीं है कि आधा ब्लू पेन से लिख रहे हो आधा ब्लैक पेन से लिख रहे हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको केवल एक ही पेन यूज़ करना है। आप एक ही बेसिकली पेन से लिखोगे, चाहे वो ब्लू हो चाहे वो ब्लैक हो। ऐसा भी नहीं करना कि आप हाईलाइट करने के लिए ब्लैक पेन का यूज़ करो, नॉर्मली आप ब्लू से लिख रहे हो, ऐसा मत करना, ठीक है। उससे कोई आपको मतलब उससे काफ़ी ज़्यादा आपको नुकसान ही होगा, फ़ायदा कुछ नहीं होगा, है ना। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखोगे। जो भी इंक यूज़ कर रहे हो सिंगल होनी चाहिए, उसमें दो तरह की इंक यूज़ नहीं करनी है, राइट। इसके अलावा अगली चीज़ है कि कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि कॉपी में रफ वर्क के लिए क्या हम लोग लिख सकते हैं, तो बिल्कुल मत लिखना। हो सकता है कि आप पेंसिल से भी अगर लिखोगे, लास्ट में अगर आपके पास टाइम नहीं मिला, अगर कॉपी ले ली गई तो फिर वो यूएफएम में चली जाएगी। इसलिए आपको कुछ भी लिखना नहीं है कॉपी पे। ध्यान रखेंगे जो भी आपको एग्जामिनेशन में कॉपी मिलेगी उसके ऊपर ना तो पेन से लिखना है और ना ही पेंसिल से लिखना है। आप सोचो पेंसिल से लिख लें बाद में इरेज कर लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। पहले से ही आप अपने माइंड में उसी सोच के लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको लिखने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या क्या लिखना है। आप रफ वर्क नहीं करना है, ठीक है। और रफ वर्क के लिए अलग से भी आपको कोई शीट वगैरह नहीं दी जाएगी, ठीक है। पहले अभी तक नहीं मिली है किसी को और आगे भी नहीं दी जाएगी। तो आप लोग ध्यान रखना, कॉपी में कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। इसके अलावा कोटेशन को लेकर के डाउट थे कई सारे स्टूडेंट्स की कि क्या हम लोग मल्टीपल कोट्स यूज़ कर सकते हैं सिंगल ऐसे में। मैं आपसे सजेस्ट करूंगा आपको केवल एक या दो कोट यूज़ करना है, इससे ज़्यादा नहीं यूज़ करना। कोटेशन के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, आई बटन में मैं डाल दूंगा, वहाँ से जाके देख लेना। और साथ ही साथ आप सर्च भी कर सकते हो, यूट्यूब पे सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगी,
ठीक है। तो यहाँ पर कोटेशन जो है आपको एक या दो ही यूज करनी है, ऐसा नहीं कि आप 4-4 5-5 कोटेशन यूज कर रहे हो तो उससे आप बैड इंपैक्ट पड़ेगा, उसका प्रभाव जो है निगेटिव आएगा। ठीक है, आप एक या दो ही कोटेशन यूज करना मैक्सिमम, इससे ज्यादा मत यूज करना। इसके अलावा क्या है कि कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं उनको भी यूज नहीं करना है। कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब जिनका जो है कई सेंस होता है, कई तरह का सेंस होता है। ठीक है, जैसे एक वर्ड में आपको बताना चाहूंगा, बर्न। ठीक है, बर्न जो होता है, बर्न का मतलब क्या होता है, जलाना। ठीक है, जलाना होता है बर्न का मतलब। एक बर्न होता है कॉपी करना। ठीक है, कॉपी करना भी होता है बर्न। तो ये बर्न शब्द जो है, बर्न जो शब्द है, इसके कई मल्टीपल मीनिंग होते हैं। तो बर्न का मतलब जलाना भी होता है और बर्न का मतलब कॉपी करना भी होता है, तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो आपको सिंपल से सिंपल वर्ड्स का यूज करना है ताकि जो एग्जामिनर है उसको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो, उसको समझ में आ जाए कि आप क्या लिखना चाह रहे हो, आप क्या इंटेंशन रख रहे हो लिखने के प्रति। ठीक है, इस वजह से जो टेक्निकल टर्म है या जो एम्बिगुअस वर्ड है जिनके मल्टीपल मीनिंग है, ऐसे शब्दों का यूज नहीं करना है। सिंपल से सिंपल शब्दों का यूज करो जो आसानी से हर किसी को समझ में आ जाए। ठीक है, तो इस चीज का भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखोगे, राइट। इसके अलावा आपको क्या करना है, अभी भी आपको जो भी चीज दी हुई केवल उतना ही लिखना है, उससे ज्यादा नहीं लिखना है, स्पेशली लेटर्स में। ठीक है, लेटर्स में आपको क्या करना है, जितना आपको एड्रेस, इस एड्रेस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी, मेरे को पता है। एड्रेस में जितनी चीज दी जाए केवल उतना ही लिखना है, अगर उसके आगे कुछ नहीं दिया तो आपको उतना हिस्सा छोड़ देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एड्रेस नहीं दिया है, ठीक है, एड्रेस नहीं दिया हुआ है तो आप सीधे डेट से स्टार्ट करोगे, आप एड्रेस वाला पूरा सेक्शन ही छोड़ दोगे। ना एग्जामिनेशन हॉल लिखो ना कुछ लिखो, सिंपली डेट से स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपनी तरफ से कुछ इमेजिनरी मत ऐड करना, अदरवाइज यूएफएम में जा सकता है ना। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं लिखनी है लेटर्स में स्पेसिफिकली, और लेटर्स में कोई नाम वगैरह भी मत लिखना, चाहे फेमस पर्सनैलिटीज क्यों ना हो, लेकिन आप लेटर में नहीं यूज करोगे। हाँ, ऐसे में कर सकते हो। ठीक है, आप जो है फेमस पर्सनैलिटीज के नाम जो हैं वो ऐसे में यूज कर सकते हैं, लेटर में बिल्कुल भी नहीं यूज कर सकते। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। और कोटेशन वगैरह भी अगर आपको यूज करनी है तो वो भी ऐसे में करोगे, लेटर्स में नहीं करना है। ठीक है, लेटर या एप्लीकेशन में नहीं करना है, चीज आप लोग ध्यान रखो। अदरवाइज आप लोग सोचो कि कोई ऐसा टॉपिक आ गया तो कोटेशन जो है लेटर में भी यूज कर लें, तो लेटर में अवॉइड करना, मत यूज करना, ना ही नाम लिखना। ठीक है, नाम केवल जो फेमस पर्सनालिटीज हैं जैसे कि गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, नेल्सन मंडेला, ऐसे जो फेमस पर्सनालिटीज के नाम है वो आप ऐसे में यूज कर सकते हो, कोटेशन के फॉर्म में वो भी। ठीक है, अपनी तरफ से एज इट इज उसको यूज कर सकते हो, जो कोटेशन में होगा अपनी तरफ से ऐसा वैसे तरीके से, मतलब और कोई बेसिकली नाम देके नहीं लिखना है, बस कोट्स के फॉर्म में आप यूज कर सकते हो, राइट। तो ये चीजें भी आप लोग ध्यान रखोगे। इसके अलावा एक और चीज आप लोग याद रखना कि आपको कुछ भी पर्सनल अपना ओपिनियन नहीं शेयर करना है किसी भी सेंसिटिव टॉपिक पे, लाइक फार्म बिल। आपसे फार्म बिल पे फॉर एग्जांपल पूछ लिया गया, आपको अपने व्यूज रखने हैं उसमें, तो आप क्या है कि अपने व्यूज ऐसे ही आप, मतलब गवर्नमेंट ने जो बिल लाया है उसको क्रिटिसाइज नहीं करना है, मतलब उसको जो है न्यूट्रल होके उस पे टॉपिक पे लिखना है। जो भी सेंसिटिव टॉपिक अगर पूछा जाता है, इन केस वैसे तो कम चांसेस है पूछे जाने के, लेकिन अगर इन केस पूछा जाता है कोई भी सेंसिटिव टॉपिक तो उस पे आपको बहुत ही कॉमन तरीके से लिखना है। आपको बिल्कुल भी उसमें किसी भी तरह का पर्सनल ओपिनियन नहीं यूज करना है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे, कॉमन तरीके से भी आप लिखोगे इन चीजों को, राइट दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी सारी चीजें अच्छे से, और इन चीजों को आप ध्यान रखोगे एग्जाम में, और मैं आशा करता हूँ आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, टाइम आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, अटेम्प्ट में टाइम कितना लेना है, क्योंकि ऐसा होता है ना 1 घंटा कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो आप क्या कर सकते हो, आप पहले से सोच के जाओ कि आपको 40 मिनट्स जो है एस्से को देने हैं, और जो 20 मिनट्स बचेंगे वो एप्लीकेशन, लेटर या फिर प्रीसिक्स को देना है। ठीक है, ये चीज आपको पहले अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, तो 40 मिनट अगर आप सोचोगे तो आप 35 मिनट में खत्म कर दोगे। ठीक है, ये चीज मेरे को पता है, अगर आप 40 मिनट का सोच के बैठे हो तो आप 35 से 40 मिनट में इसको खत्म कर दोगे ऐसे को, और फिर लेटर या एप्लीकेशन आप 20 मिनट में आराम से कर सकते हो। आप ये भी कर सकते हो कि पहले जो है जो इजी चीज है वो आप पहले करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ऐसे कोई ऐसा टॉपिक पूछा जाता है जिसमें आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ रहा है, तो ऐसे को आप बाद में अटेम्प्ट करना, पहले लेटर या फिर एप्लीकेशन या प्रीसिक्स को अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि उसमें क्या है कि मार्क्स आपको दोनों में बराबर ही मिल रहे हैं। तो लेटर या एप्लीकेशन आप और अच्छे
से कर लोगे तो लेटर में आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। और जो दूसरा ऐसे का टॉपिक होगा जिसमें आप भले ही आपको एग्जैक्ट नहीं पता, आप बना के लिख रहे हो, तो भी आपको उसमें मार्क्स मिल जाएंगे अच्छे खासे, ठीक है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा जो थिंकिंग वाले टॉपिक होते हैं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप सोचने में ऐसे में टाइम दे दोगे तो फिर आप लेटर अच्छे से नहीं कर पाओगे, उसमें आपको हड़बड़ी रहेगी और उल्टा सीधा आप कर सकते हो, है ना। तो पहले क्या करना है आपके लिए, आप ऐसे अगर सिंपल आता है तो आप शुरुआत ऐसे से कर सकते हो, अदरवाइज आप लेटर या एप्लीकेशन से ही शुरुआत करना, ठीक है। जो सेकंड सेक्शन है यानी लेटर, एप्लीकेशन या प्रीफिक्स जो भी आएगा उसको पहले टाइम कर लेना, बाकी सारा टाइम आपके पास ऐसे का होगा तो आप उसको आसानी से कर पाओगे, राइट। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है अच्छे से, राइट दोस्तों। तो आई होप आपको इतनी सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ऑलरेडी कई लोगों ने कमेंट करके पूछी है मेरे से बार, और मैंने इसीलिए आपको इस वीडियो में कवर कर दी। और इन चीज़ों से आपको आई होप समझ में आ गया होगा, जो आपके डाउट्स होंगे अभी तक के वो भी आपके क्लियर हो गए होंगे, राइट। तो अच्छे से इसी तरह से तैयार करते रहिए, और साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो। अगर आपने अभी भी तैयारी नहीं की है अच्छे से तो आप इन बुक्स को जरूर ले लेना। इनमें जो टॉपिक्स दिए गए उनको एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। सभी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं, इनमें से इन टॉपिक्स को एक बार रिवाइज करके जाना। साथ ही साथ जो है विद इन वर्ड लिमिट आपको यहाँ पर सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं इस बुक में, तो अलग से आपको काट छाट नहीं करनी पड़ती। लेटेस्ट पैटर्न पर मिलेंगे तो आपको पता रहेगा कि आपको लेटर कैसे लिखना है। लेटर का फॉर्मेट भी दिया गया है यहाँ पर प्रॉपर तरीके से। ऐसे लेटर दोनों ही आपको सिंगल बुक में मिल जाएंगे, तो आप एक बार देख के जाओगे तो आपको आसानी रहेगी, राइट। और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इसको ले सकते हो, CHSL CHGL अपने हिसाब से, ठीक है। तो इनको लीजिए आप, और इसके साथ ही साथ इन प्लेलिस्ट को देख लेना, इनमें आपको सारे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स में मिल जाएंगे। सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं कवर करा चुका हूँ, राइट दोस्तों। तो आई होप आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने सभी दोस्तों में, अपने सभी उन फ्रेंड्स में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो सकें। और आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल पे ही ज्वाइन कर सकते हो, उस पर ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ जो डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे भी आप हेल्प ले सकते हो। अगर आपको किसी तरह की कोई डाउट वगैरह होता है, किसी तरह की कोई सजेशन लेना चाहते हो, तो आप आपस में भी सजेशन ले सकते हो, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इस पर आपको वैसे ही PDFs वगैरह मिल जाती हैं, क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाती है, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा ये, ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा मैं, राइट दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।